इंसान की जिंदगी बीतती है और उसने देखे हुए सपनों को वो धीरे धीरे भूलने लगता है। सयाने लोग कहते हैं ना, सिर्फ सपने देखकर ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता। इंसान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, भले ही रफ्तार धीमी हो या किस्मत खराब हो, पर अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सपने सच्चाई का रूप लेंगे। खैर, सपने सच करने की बात हो रही है तो एक इंसान की कहानी सुना देती हूँ। एक इंसान अपनी बीवी और सिर्फ 400 रुपए लेकर मुंबई आता है और देखते देखते देश का नामी एक्टर बन जाता है। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में। मेरा नाम है अनामिका और आज सुना रही हूँ कहानी सुरेश ओबेरॉय की। सुरेश ओबेरॉय और उनका करियर सिर्फ कहानी या बायोग्राफी नहीं है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि आज आप जिस जगह खड़े हो वहाँ से आपको तरक्की करनी है और अपने से बेहतर बनना है। विशाल कुमार ओबेरॉय उर्फ सुरेश ओबेरॉय का जन्म अविभाजित भारत के क्वेटा प्रांत में 17 दिसंबर 1946 में हुआ। उनके माता पिता का नाम आनंद स्वरूप ओबेरॉय और करतार देवी है। उनका ताल्लुक खत्री परिवार से था। 1 साल के भीतर ही देश का बंटवारा हुआ और ओबेरॉय परिवार पंजाब के अमृतसर में रहने आया। पंजाब में रहकर ओबेरॉय परिवार ने व्यवसाय किए और वहां से वो लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए। हैदराबाद में सुरेश जी का बचपन बीता और सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ली, पर यहाँ से उनकी खूबी बाहर निकलने लगी। स्कूल के दिनों में वो राष्ट्रीय खेलों में दिलचस्पी लेने लगे। टेनिस स्विमिंग में वो चैंपियन रहे और साथ ही उन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। पारिवारिक माहौल पंजाब प्रांत से था, इसीलिए उन्हें पास्तो, पंजाबी, उर्दू और हिंदी इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। हैदराबाद में रहकर उन्हें इंग्लिश, तेलुगु और तमिल भाषा भी आने लगी। अंततः सुरेश ओबेरॉय बचपन से होनहार रहे हैं, पर दुर्भाग्य से पिता का छाया उनके सर से छूट गया। तब वो 15-16 साल के थे। उस जमाने में उनके पिताजी का हैदराबाद में मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे। पिता के बाद सुरेश जी अपने भाई के साथ इस व्यापार को चलाने लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सुरेश जी की खूबसूरती भी बढ़ी और साथ ही उनकी आवाज भी निखरने लगी। सामान्य लोगों के तुलना में सुरेश साहब की आवाज काफी अच्छी थी और उनका रंग रूप भी अच्छा था। इसीलिए उन्हें लगा कि उनका अभिनेता बनना योग्य है। अभिनेता बनने का सपना उन्हें रेडियो तक लाया और यहाँ से उनके करियर ने टर्निंग पॉइंट लिया। उस दौर में रेडियो पर सुरेश ओबेरॉय की आवाज में उद्घोषण हुआ करता था। आप जानते ही हो कि रेडियो और फिल्मों के गोल्डन एज का रिश्ता बहुत पुराना है। सुरेश ओबेरॉय ऐसे शख्स हैं जिन्हें जहां मौका मिला वहां वो सफल रहे। रेडियो के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग भी की और यहाँ भी उन्हें सफलता मिली। प्रशंसा के साथ वो घर घर में जाने गए, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर सुरेश ओबेरॉय की तस्वीरें छपती थी। आपको तो याद होगा ही, 4 मीनार सिगरेट का वो पैकेट, लाइफ बॉय साबुन की एडवर्टाइजमेंट, ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स के जरिए सुरेश ओबेरॉय मशहूर हो गए। सुरेश ओबेरॉय की खूबसूरती देख महिलाएं और लड़कियां दीवानी हो गई थी। लड़कियों की बात निकली है तो बता दूं कि सुरेश जी ने फिल्मों में एंट्री लेने के पहले शादी कर ली थी। उनके बीवी का नाम यशोधरा है, जो बहुत अमीर घराने की लड़की हैं। 1974 से जुड़ा ये नाता आज भी बरकरार है। दरअसल उन दिनों यशोधरा के परिवार के लिए सुरेश ओबेरॉय एक मिडिल क्लास इंसान थे। उन दिनों को याद करते हुए यशोधरा ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी अरेंज मैरिज थी। एक फैमिली फ्रेंड के जरिए हमारी शादी तय हुई। उस वक्त मैं चेन्नई और सुरेश हैदराबाद में थे। हम अप्रैल 1974 में पहली बार मिले और मई में हमारी सगाई हो गई थी, जबकि 1 अगस्त 1974 को हम शादी के बंधन में बंध गए थे। वहीं सुरेश जी ने कहा, हमें फ़ोन पर भी एक दूसरे से बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि हमारे परिवार में इसे सही नहीं माना जाता था।
इसीलिए 3 महीने तक अलग शहर में रहकर अपनी शादी की डेट का इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। एक इंटरव्यू में सुरेश जी ये भी बताते हैं कि शादी के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। हालांकि शादी के बाद उन्हें बीवी संग मुंबई आना पड़ा। तब उनके पास सिर्फ 400 रुपए थे। यहाँ आकर वो दोनों छोटे मकान में रहने लगे। आगे चलकर सुरेश जी ने फिल्मों में जो सफलता हासिल की, उसके पीछे उनके बीवी यशोधरा का बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि बड़े घर से ताल्लुक रखते हुए भी यशोधरा सुरेश जी के साथ छोटे घर में रहती थी। इस पर सुरेश ओबेरॉय बताते हैं, जब हम मुंबई आए तो एक छोटे से कमरे में रहे, जहाँ फ्रिज, टीवी, ब्रेड, चीज़ कुछ भी नहीं था। उसने कपड़े से लेकर बर्तन तक धोए, जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। लेकिन इस बारे में उसने कभी शिकायत नहीं की। एक स्ट्रगलर के साथ एक रूम के कमरे में रहने के लिए उसने अपनी आलीशान जिंदगी ठुकरा दी थी। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसे खुश रखना मेरी ड्यूटी है। उसने कभी मुझे लेकर हार नहीं मानी और कभी मेरी काबिलियत पर संदेह नहीं किया। मैं उसके लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। जब इंसान इन परिस्थिति से गुजरता है तो आने वाला पल हमेशा सुनहरा होता है। सुरेश साहब के साथ भी यही हुआ। वो दिन आ गया जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। शादी के 3 साल बाद वर्ष 1977 में सुरेश ओबेरॉय की फिल्म जीवन मुक्त रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म सुरक्षा, कर्तव्य और काला पत्थर में काम किया। इसके बाद साल 1980 की फिल्म एक बार फिर में बतौर हीरो काम किया, लेकिन उनकी ये फिल्म लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। पर 1980 के बाद उन्होंने काफ़ी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार किए, पर उन्होंने जो भी काम किया वो लोगों को पसंद आता था। इसके साथ एक बार कहो, साजन की सहेली, रक्षा, नारी, मैं और मेरा हाथी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन उन्हें साल 1982 में रिलीज़ हुई फिल्म लावारिस से सफलता मिली। इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद साल 1985 में फिल्म घर एक मंदिर के लिए फिर एक बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला। वर्ष 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिर्च मसाला में उनकी एक्टिंग को खूब सराहना मिली और उन्हें भारत सरकार का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। 74 साल के हो चुके सुरेश साहब ने अपने फिल्मी जीवन में 190 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उनका ये सफ़र आज भी बरकरार है। उनके द्वारा की गई फिल्मों के बारे में बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर जैसे कि मैंने कहा, सुरेश साहब ने हर एक फिल्म में अपनी खास पहचान छोड़ी है। अपने फिल्मी जीवन के अलावा सुरेश साहब सफल बिजनेसमैन भी हैं। इसके साथ ही वो कविताएं भी रचते हैं। सुरेश साहब ने अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहने का प्रयत्न किया है, इसीलिए उन्होंने राजनीति का दामन भी थामा। उन्हें एक बेटा विवेकानंद और एक बेटी मेघना है। पिता ने फिल्म जगत में जो मार्ग अपनाया, ठीक वैसे विवेक ने भी किया। पारिवारिक एक्टिंग परंपरा को ध्यान में रखते हुए विवेक भी शैक्षणिक और कंस्ट्रक्शन व्यापार में सक्रिय है। आज ओबेरॉय परिवार को फिल्मों में 50 साल हो रहे हैं। इस 50 साल में न पिता ने गलत काम किए और न ही बेटे ने। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।